ये गोधन अर्क तो ना बहुत ज़बरदस्त है। गोधन अर्क को नीम की गोली के साथ खाओ, कैसा स्किन डिजीज है पूरी तरह से मिट जाता है। गोधन अर्क लगातार पीने से हेपेटाइटिस का वायरस लोड 0 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। गोधन अर्क से ओबिसिटी और उसके साथ यदि मेदो अरवटी या वेट गो ले लो, इससे बढ़िया वजन बढ़ेगा ही नहीं। थोड़ा सा आहार पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा। कितना ही भयंकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप या तो लिपिडोम या तो हृदयामृत 1-2 गोली उसके साथ खा लो या ऐसे ही जो लहसुन खाते हो तो 1-2 कली लहसुन के ले लो। बहुत पित्त प्रकृति है तो थोड़ा हनी डाल लो गोधन अर्क में, और उसके साथ लौकी घनवटी की भी गोली खा लो। अब जो नाक भौं सिकोड़ते रहते हैं लौकी के नाम पर, तो लौकी घनवटी बना दिया हमने उनके लिए। इजी है बहुत, कोई टेस्ट का चक्कर नहीं है। तो मैं कह रहा था गोधन अर्क ओबिसिटी के लिए, गोधन अर्क हेपेटाइटिस के लिए, गोधन अर्क कोलेस्ट्रॉल के लिए, गोधन अर्क अर्थराइटिस के लिए बहुत जबरदस्त है। किसी भी प्रकार का वात रोग, अंदर के टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, जिनको पेन मार्कर्स बोलते हैं, RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, ESR, यूरिक एसिड से लेके जितने भी पेन मार्कर्स हैं, दर्द को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं शरीर के अंदर, और इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के आप का ब्लड टेस्ट कराते हैं, अब उसमें कुछ चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे चलो कोलेस्ट्रॉल आदि तो अलग बात हो गई। आजकल कोरोना के बाद ये पहली बार मैंने देखा अपने इस चिकित्सा के अनुभव में कि लोगों का प्लेटलेट काउंट 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, एक का तो 19 लाख मुझे मिला। मैंने गोधन अर्क पिलाया, 2 महीने में प्लेटलेट नॉर्मल। ये लो, प्लेटलेट घटना भी बीमारी है, उससे भी आदमी मर जाता है। ब्लड पूरे शरीर में से लीकेज होने लगता है, आदमी मर जाता है। और प्लेटलेट्स बढ़ना भी बीमारी है, उससे फिर ब्लड कैंसर हो जाता है। ये TLC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, ये ऊंचे नीचे होना ही तो ब्लड कैंसर है। खैर करो, लगातार करो, रुको नहीं। देखो अपना अभ्यास वक्रासन, गोमुखासन, अकेला गोधन अर्क, पुरानी सी पुरानी कब्ज, कैंसर। अब कितने लोगों का, अब ये लोगों को भरोसा नहीं होता ना हो, अब है इसका लाभ। कैंसर से लेकर के, कब्ज से लेकर के, पूरे शरीर की कहीं पर भी गांठ है, सिस्ट है, तो सिस्टोग्रिट 2 गोली सुबह उठते गोधन अर्क के साथ खा लो। और मैंने कहा जिसको पित्त बढ़ा हुआ है तो थोड़ा उसमें हनी मिला लो, और एलोवेरा, वीटाग्रास आदि का सेवन कर लो। ये तो, लेकिन गांठ के लिए, कैंसर के लिए, पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन के लिए, यहाँ तक कि पायस, फिसर, फिस्टुला के लिए गोधन अर्क, गोधन अर्क के साथ आप त्रिफला गुग्गल, बादी बवासीर में, अर्शकल्प या अर्शोग्रिट, अभी तो एक नई औषधि बना दी है, ये ले लो। नागदोन के पत्ते ले लो, खाली पेट ठंडे दूध में नींबू ले लो।
नींबू का पानी पी जाओ, दूध तुरंत। गोधन अर्क पायस फिशर फिस्टुला के लिए, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए। गोधन अर्क फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस की स्थिति में उसमें हनी डाल के पी लेना चाहिए, नहीं तो पित्त बढ़ जाता है किसी को। तो इसलिए ये बात कॉमन बता दी है सबके लिए। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस के लिए गोधन अर्क। गांठ के लिए मेदोहर के साथ, सिस्टोग्रिट के साथ, काचनार घनबटी, काचनार गूगल के साथ। फाइलेरिया के लिए और सभी तरह के चर्म रोगों के लिए मैं बता रहा था गोधन अर्क अप्रतिम है। कुछ चीज़ों को नियम से भी सेवन कर सकते हैं। उठ के पानी पिया करो। जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको मोटापा है, कफ है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। अब देखो, पानी के बारे में मैं बात करूं तो बहुत बड़ा विज्ञान है। सुबह गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है, और दिन भर गर्म पानी पियो तो 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट कम हो जाता है। और गर्म पानी में गोमूत्र डाल के पियो तो 5 किलो तक वेट कम हो जाता है 1 महीने में। गोमूत्र का अर्क ले लिया करो अपना, देसी गायों के गोमूत्र से तैयार करते हैं अपन गोमूत्र का अर्क। ये मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, किडनी के लिए, स्किन रोगों के लिए, जिनका बॉडी में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापा और कब्ज के लिए तो दवाई है ये गोमूत्र। तेज़ गर्म पानी में गोमूत्र पी लो, पहले थोड़ा सा डाल के पी लिया, ऊपर से थोड़ा वैसा पानी पी लो। जिनको सुबह उठ के पानी पीने की आदत नहीं है, पहले 1 गिलास पिए, फिर 2, फिर 3, 4 गिलास तक सुबह सुबह पानी पी सकते हैं। आपको योग की क्लास में जाना है तो आप सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास पी लिया करो, फिर क्लास से आने के बाद पी लिया करो। तो हाँ, सुबह गर्म पानी में आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, उससे बाल अच्छे रहते हैं, आंखें अच्छी रहती हैं, स्किन अच्छी रहती है, हड्डियाँ अच्छी रहती हैं और पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है। किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होती है। आजकल विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट्स की, बहुत तरह की डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ये बहुत होती है। तो आंवला एलोवेरा का जूस और गोमूत्र पीते हैं, उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। उनका आमाशय, उनकी माने उनका स्टमक, उनका लीवर, उनकी इंटेस्टाइन, ये सब बहुत अच्छी रहती है उनकी। तो खैर, सुबह उठ के पानी के साथ क्या क्या पी सकते हैं वो आंवला एलोवेरा गोमूत्र आदि मैंने बता दिया है। वैसे कुछ लोग नींबू और शहद गर्म पानी में पीते हैं। 1 चम्मच शहद और 1 नींबू गर्म पानी में पीने से उससे भी मोटापा कम होता है। अब जिनको जोड़ों में दर्द है और अस्थमा है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जिनको एसिडिटी है उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी अथवा तांबे के लोटे का पानी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुतों को फ़ायदा होता है। 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। गर्मियों में तो 4 से 5 लीटर भी कभी कभी हो सकता है। कितना लिक्विड जाना चाहिए? पानी या कोई भी लिक्विड, दूध, छाछ, जूस, किसी भी रूप में कितना? 3 से 4 लीटर लिक्विड। सर्दियों में कम से कम 3 लीटर, गर्मियों में कम से कम 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए अपनी बॉडी में। खैर, सुबह उठ करके पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। जिनको ऐसे उकड़ू बैठ करके पीने में असुविधा होती है ना, जैसे कुछ तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ के पी लेंगे। अब जिनका शरीर भारी भरकम हो तो लुढ़क ही जाएंगे, तो वो कुर्सी पर बैठ के पी लें। जिनका शरीर भारी भरकम ऐसे बैठने में असुविधा होती है तो वो चेयर पर बैठ के पानी पी लें। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है बोलो? आर्थराइटिस और गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। जो लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, अब आप देख लेना, आपको या तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मिलेगी या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिलेगी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। इसलिए सुबह उठ करके बैठ के ही पानी पीना चाहिए। अब पानी के बारे में पूरी बात बता देते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, खाने के 1 घंटे बाद पानी। खाने के तुरंत बाद यदि बहुत रूखी सूखी रोटी खाई तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, चटनी आदि के साथ रोटी खाई है तो। और खाना तो चबा चबा के खाना चाहिए।
खाने को, सॉलिड को इतना चबाओ कि चबाते चबाते लिक्विड हो जाए। ये है खाने की परंपरा। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।